नहीं, आज मैं टीवी देख रहा था और मेरे क्षेत्र में था। और मेरे क्षेत्र में जब था, मैं लोगों को पूछ रहा था कि आप कितना विश्वास आप रखते हो हमारी नीति पे, देश के प्रधानमंत्री विचारधारा पे। हर इंसान ने हाथ ऊपर करके बोला कि हम देश के प्रधानमंत्री के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, रोज उठ के प्रार्थना करते हैं कि उनको लंबी आयु, उनका यश प्राप्ति हो और देश में वो जो नया परिवर्तन ला रहे हैं, परिवर्तन का युग या अमृतकाल, ये आगे बढ़ते रहे। लेकिन आज जब मैं गाड़ी में आ रहा था तो मैं देख रहा था, और उसके बाद मैं एक हेल्थ कैंप के लिए गया। उधर देखा कि राहुल गांधी जी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ले रहे थे। वोट चोरी, वोट चोरी, वोट चोरी आप बोल रहे हैं राहुल जी। आपको पता है, मैं आपके एक रिफ्रेश कर रहा हूं मेमोरी। आप जब वोट चोरी कर रहे हैं, आपने किसी और को एक पाठशाला पहले करवाया था। हर एमपी को बुला के आप ट्रेनिंग देना चाहते जब आप पार्टी में सक्रिय हो गए थे। और जब पार्टी में सक्रिय हो गए थे, आप सबको, एमपी को, हमें भी कई नॉलेज होता है हमारे क्षेत्र में, हम लोगों के बीच काम करते हैं। लेकिन ये पाठशाला के माध्यम से मुझे पता नहीं आप क्या प्रूव करना चाहते थे। मैं एक बोलना चाहता हूँ राहुल जी आपको कि देश के प्रधानमंत्री, उनकी एक अलग तरह की विचारधारा है। उन्होंने एक गरीब परिस्थितियों से आज देश के प्रधानमंत्री बन चुके हैं। कष्ट करके, देश में घूम के, परिस्थितियां समझ के वो आगे बढ़ने की, देश को आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल जी, अमेठी में क्या हुआ? मुझे एक मौका मिला अमेठी में जाने के लिए। मैंने देखा कि उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर, उधर के स्टूडेंट्स से जब चर्चा करा था कि उधर के स्टूडेंट्स बोल रहे थे इधर इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ हुआ ही नहीं है इतने सालों से। कॉलेजेस जिस तरीके से होना चाहिए, जब यूपीए सत्ते में थी तब यूपीए, आप डाइवर्जन टैक्सिंग अच्छा करते हो राहुल जी। लेकिन मैं आप देख रहा था, आप बोल रहे थे कि इलेक्शन कमीशन से आपको अंदर से इंफॉर्मेशन आ रहा है। लेकिन अंदर से इंफॉर्मेशन क्यों? अमेठी से क्यों नहीं इंफॉर्मेशन आ रहा है राहुल जी? अमेठी में आपने क्या किया? अमेठी के लोगों ने आपको रिजेक्ट कर, वो अलग बात है कि आगे के इलेक्शन में जो कुछ हुआ। लेकिन आपके ये क्षेत्र में जो एक इतना बड़ा नेता, यूपीए का बड़ा लीडर कुछ कर नहीं पा रहा है अपने क्षेत्र में, एक आदर्श होना चाहिए। हम गोवा में एक छोटे छोटे हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी जो है, ये कॉन्स्टिट्यूंसीज में हम आदर्श, एक एग्जाम्पल बनाते हैं लोगों के लिए कि हम इस तरह की लाइफस्टाइल चेंज में लेके आपको आगे ले जाना चाहते हैं, अमृत काल की तरफ ले जाना चाहते हैं और इस तरह की सेवा करते हैं। लेकिन मैं ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जब देख रहा था, मैं लोगों को दिखा रहा था, देखिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इस तरीके से ले रहे, और बोल रहे कि जब प्रधानमंत्री बोल रहे कि उनके चमचे इस तरीके से प्रश्न पूछ रहे हैं। लेकिन मैं आपको बोलना चाहता हूँ, ये जो लोग जो प्रधानमंत्री को देखने को आते हैं ना, वो प्रधानमंत्री के भक्त है, प्रधानमंत्री की नीति में विश्वास करते हैं। प्रधानमंत्री की नीति और प्रधानमंत्री के जो कुछ बोलते हैं हमें, और जो कुछ हम पार्टी के द्वारा हम करवाते हैं, हम एक डिसिप्लिन मैनर में काम करते हैं। समाज में एक तरक्की लाने के लिए उनको विचारधारा लोगों तक, और प्रजा ही राजा होती है, ये हम समझ के हम आगे बढ़ते हैं। लेकिन आपका बड़ा इंटरेस्टिंग था आपका, राहुल जी, आपका प्रेस कॉन्फ्रेंस। आप हमेशा बोलते हैं वोट चोरी। यूपीए जब आया सत्ते पे, वोट चोरी नहीं हुई। आपके 40 से लेके 100 तक जब आप पहुंच गए, वोट चोरी नहीं हुई। कर्नाटका में आप जब जीते, वोट चोरी नहीं हुई। आपने बोला लोगों का मैंडेट है। हिमाचल में आप जीते तब आप बोल रहे थे लोगों का मैंडेट है। आप बोल रहे हैं लोग अभी वोट चोरी है। बिहार का इलेक्शन में लोगों का डाइवर्जन का टैक्टिक्स का आप इस्तेमाल कर रहे हो कि लोगों के लोगों का जो एक फोकस हो वो वोट चोरी की तरफ हो। युवाओं के लिए यूपीए के समय में आपने कितने नौकरियां दी? आपके राज्य जो सत्ते में थे उन्होंने क्या किया? हमने देखा कि टेलीकॉम के दृष्टिकोण में क्या हुआ। आपको मैं एक ही रिफ्रेश करना चाहता हूं, क्योंकि मैं क्यों रिफ्रेश करना चाहूँ आपको भी समझ में आया होगा। क्योंकि आज जब देश में नरेंद्र मोदी जी से नेतृत्व, विश्व गुरु एक नेतृत्व कर रहे, हमें अभिमान है और गर्व है कि हम नरेंद्र मोदी जी के कार्यकर्ता है। और कार्यकर्ता के माध्यम से हम एक ही बोलना चाहते हैं आपको कि ये इलेक्शन कमीशन, इंस्टीट्यूशंस, इस पे आप फिंगर पॉइंट करो। आप कॉन्स्टिट्यूशन हाथ में लेके घूमते हो, लेकिन आपको कभी याद आया कि मनमोहन सिंह जी जब प्रधानमंत्री थे, आपने ऑर्डिनेंस फाड़ के फेंका था? उसमें एक, इट टॉक्स अबाउट योर बिहेवियरल पैटर्न राहुल जी। आई कैन ओनली से वन थिंग टू यू इज दैट आई थिंक यू हैव बीन मिसगाइडेड। देश के प्रधानमंत्री और उनकी विचारधारा, आप जितना कोशिश करो, हर महिला, हर बहन, हर युवा देश के प्रधानमंत्री के साथ ही रहेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर जो बढ़ा है ना, ये 11 साल में बढ़ा है। जब वो प्रधानमंत्री बने तब से आगे बढ़ रहा है देश, ग्लोबल एक फोर्स बन चुका है।
लेकिन आपने अमेठी में क्या किया? आपके खुद के एमपीज को ले जाइए, जो समय आप एमपी थे उधर विकास क्या हुआ? रायबरेली में एम्स, देश के प्रधानमंत्री मोदी जी जब बने तब रायबरेली को चुन के एम्स का उधर इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने तैयार किया। आपके क्षेत्र में मैं भी एक हेल्थ मिनिस्टर हूं राज्य में, दुख से मैं कहना चाहता हूं कि आपके क्षेत्र में जब आप एमपी उधर थे और आपकी पार्टी सत्ते में थी, उधर इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ इंप्रूव नहीं हुआ। आप अपने ही क्षेत्र में अपने एमपीज को जाके देखिए कि आपके बारे में वो प्रति उनकी भावना क्या है, उनका अभिमान क्या, गर्व है कि आपने अमेठी में डेवलपमेंट नहीं किया इतने साल। अमेठी की जनता ने आपको रिजेक्ट किया, आपको इतने बड़े वोटों से हराया। तो यही आपकी स्थिति है, इसलिए आप डाइवर्ट करना चाहते हो क्योंकि आपके पास रियल इश्यूज नहीं है। राहुल जी, देश के प्रधानमंत्री के चमचे बोलने के पहले आप जरा ध्यान में रखिए कि अमेठी की जनता ने आपको रिजेक्ट किया है। और रिजेक्ट क्यों किया? इंफ्रास्ट्रक्चर फेल, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर फेल, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर फेल, युवाओं के लिए जॉब्स फेल। आप रेलवे की फैक्ट्री लाने वाले थे उस समय, उधर बोगी के कुछ बोल रहे थे, कुछ नहीं हुआ। डेवलपमेंट क्या हुआ आपके समय? और आज देश का डेवलपमेंट कैसे हो रहा है मोदी जी के माध्यम से, जरा सोच लिए राहुल जी। एएनआई में आप देख रहे थे, मैंने आपका इंटरव्यू हमारे लोगों में 1000 लोगों के बीच मैंने दिखाया, लोगों का विश्वास सिर्फ मोदी जी के प्रति है। भारतीय जनता पार्टी जो काम करी है देश में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और अलग तरीके से एक परिवर्तन का युग जो आ रहा है, वो आप नहीं कर पाएंगे। बिहार की जनता मोदी जी के साथ ही रहेगी। आप जितना इलेक्शन कमीशन का बोलो, इलेक्शन कमीशन के अंदर का बात बोलो, बाहर की बात बोलो, देश की जनता आप पे विश्वास करेगी नहीं। राहुल जी, मैं आपको विनंती वापस कर रहा हूं। मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि मुझे लगता है कि आप एक यंग इंसान हो, आप देश के युवाओं को मिसगाइड कर रहे हो, और मुझे लगता है कि कोई तो आपको बोलना चाहिए कि आप मिसगाइड कर रहे हो। आप जब सत्ते में थे आपने क्या किया, उसका थोड़ा डेटा एनालिसिस करके लोगों के सामने पेश करने की जरूरत है। देश के प्रधानमंत्री के प्रति आप जब बोलते हो ना, उनके सामने चमचे बैठ के प्रश्न पूछते हैं। हम लोग चमचे नहीं है, कोई कार्यकर्ता चमचा नहीं है। वो मोदी जी के नीति में विश्वास करने वाला कार्यकर्ता है, भारतीय जनता पार्टी के नीति में विश्वास करने वाला कार्यकर्ता है। लेकिन आप जो करते हो, आपने अमेठी की जनता के साथ जो विश्वासघात किया, उसके प्रति एक ब्रीफिंग और मीडिया के सामने आपके टेन्योर में जो कुछ डेवलपमेंट नहीं हुआ है अमेठी में, जिसके वजह से लोगों ने अपने ठोकर मार के बाहर फेंका है, उसके बारे में आपको बातचीत करना चाहिए। वोट चोरी क्या नहीं। जब आप जीतते हो लोकतंत्र जीत गया, जब आप हारते हो वोट चोरी होता है। यही आपके प्रति मैं बोलना चाहता हूं राहुल जी। जरा सोच समझ के कभी कभी इंटरव्यू लीजिए। युवा हुआ, बाहर के देश में जाते हो और अच्छे बनगला पहन के आप इंटरव्यू लेते हो, लेकिन हमारे पार्लियामेंट में जब आप जाते हो, क्या उदाहरण देना चाहते हैं आप? यू हैव टू बी in a very proper frame of mind. Please do not misguide the youth of the country. The youth of the country are well guided and have total faith in our Prime Minister Narendra Modi ji, and I don't think they'll follow prey to your ANI press conferences, media briefings और election commissions में आप वापस आप बोल रहे हो कि election commission. Nobody is going to get misguided, Rahul ji. I wish you well and I wish Honorable Prime Minister a successful victory in Bihar.